हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु मसीह की तमजीद, उसकी इस्ताइश, उसके प्रशंसा, क्योंकि वही जिंदा और जलाली खुदा है जो अब्दुल-अबाद जीता और सल्तनत करता है। हालेलुया। उसके नाम की तमजीद हो, उसके नाम की इस्ताइश, उसके नाम की प्रशंसा हो कि उसने आज का ये दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हमें अपनी जलाली बरकत से मामूर किया, अपनी बरकत से मामूर किया और हमेशा हमें संभाला। बदेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम चर्च प्रेयर मीटिंग में आप सब बहन भाइयों को खुशामदीद। जो भी दुनिया भर से हमें देख रहे हैं उन सब बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए हम बरकत चाहते हैं। खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो, खुदा उनकी मेहरबानी आपके साथ हो और खुदा आपके साथ बड़े फजल के साथ और बड़ी मोहब्बत और बड़े रहम के साथ आपके साथ पेश आए। हालेलुया। कि खुदा अपनी बरकत से मामूर करे और हमारे उन गुनाहों खताओं गलतियों को जो हमसे होती लहू से धो के हम के साथ हमारे साथ अपनी फजल की जलाली कुव्वत के साथ पेश आए और हमें बरकत पर बरकत दे। हालेलुया। ये बात के शुरू में पास्टर बबलू हमारे साथ मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि वो इस सारी इबादत को खुदा के हजूर रखें, सब देखने वाले बहन भाइयों को, बेटों बेटियों को खुदा के हजूर रखें, ताकि आज की इस बात के वसीला से और कलाम के वसीला से जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें बनाता है, खुदा उन सबको बरकत दे। पास्टर बबलू से दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करें और सब जिंदगियों के लिए खुदा उनके हुजूर बरकत चाहे। हालेलुया 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 हालेलुया। जलाली यीशु तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। रबगदुरा उरी बिगिडा बगदुरा चिना थुरा नबारा बादुरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जलाली यीशु तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू महिमा आदर के योग्य खुदावंद। हालेलुया। तू तारीफ में वास करने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते प्रभु। हालेलुया। तूने आज तक संभाला प्रभु, सारी जरूरतों को पूरा किया खुदावंद। हालेलुया। इस वक्त शक्तिमान परमेश्वर, पिछले दिनों जो जो हमने तेरे से प्रार्थनाएं की खुदावंद, जो जो अरदासें तेरे सम्मुख रखी खुदावंद, तूने हर एक सुनी और कबूल की। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते प्रभु। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। जब जब तेरा नाम लिया जाता है प्रभु, तो अपने नाम के जरिए अपनी प्रार्थना में अपने बंदों के बीच में हाजिर होते थे। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस इबादत को तेरे सम्मुख रखते हैं यीशु के स्वर्गदूतों, यीशु की शक्ति से, बल से। हालेलुया हालेलुया। इस प्रार्थना की रहनुमाई करो। हालेलुया। हर एक सुनने वाले पे, हर एक जुड़ने वालों पे यीशु तेरी आशीष उतर आए। हालेलुया हालेलुया। हर एक जो गीत गाए जाते हैं प्रभु, अपने गीतों के जरिए हमसे हम कलाम हो प्रभु। अपने गीतों के जरिए अपने हजूरी में हमें तारीफ करने की कुव्वत और शक्ति दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। खुदावन तेरे बंदे को तेरी हजूरी में, तेरी आग में लेके आते प्रभु। हालेलुया। यीशु के स्वर्गदूतों रहनुमाई करो। हालेलुया। यीशु की आत्मा अपने बंदे की रहनुमाई करो। हालेलुया। जब आप खुदावन का खादिम का कलाम सुनाता है प्रभु, हालेलुया, हर एक जो लफ्ज मुंह से निकले वो तेरी तरफ से हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के कलाम के जरिए हर एक दिल परिवर्तित हो जाए प्रभु। हालेलुया। हम जान सके यीशु मसीह प्रभु। हालेलुया। और प्रभु हमारे से क्या चाहता है वो हम सीख सके अपने वचनों के द्वारा प्रभु। हालेलुया। तेरा आत्मा सारी इबादत में चलता फिरता महसूस हो प्रभु। हालेलुया। अब जो जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो जो उनकी जरूरतें हैं, अगर कोई भी तकलीफ, कोई बीमारी क्यों ना हो, यीशु तेरा वचन सुनते सुनते शिफा पाले। हालेलुया। सारा आदर जलाल प्रभु तुझे ही देते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए खुदावन हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। खुदा के नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो और मांगी गई दुआ के वसीला से खुदावन का जलाली हाथ आपको बरकत और सलामती और तंदुरुस्ती और शफा और निजात की शादमानी से मबूर करे, बरकत पर बरकत दे। शुक्रिया पास्टर बबलू। खुदा आपकी दुआ के वसीला से जलाली काम करता है और अपने लोगों को बरकत से मामूर करता है। वो सच्चा है
और मुबारक है वो जो उस पर भरोसा करते हैं। तेरे लोग जो तुझ पर भरोसा करते हैं वो सच्चे हैं। हालेलुया। जो बाइबल मुकद्दस पर भरोसा करते हैं, उसके कलाम पर भरोसा करते हैं कि वो जिंदा कलाम है, वो कुव्वत वाला कलाम है, वो कुदरत वाला कलाम है, क्योंकि वो जिंदा खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम है, जो उसके अंदर से निकला है, जो उसके मुंह में से निकला है। वो सच्चाई है, वो सदाकत है, वो कुदरत है, वो कुव्वत रखता है, और वो निजात और शादमानी बख्शता है, वो शफा बख्शता है। हालेलुया। उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश और प्रशंस हो। हम शुक्रगुजार पास बबलू कली को हमेशा खुदा की हजूरी में, उसकी मामूरी में हमेशा खुदा बाप के जलाल के लिए काम करते हैं। हम खुदा की तारीफ़, उसकी तमजीद करते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा है जो हमेशा तारीफ़, तमजीद, सताइश और प्रशंस का लायक खुदा है। ये गीत है जो रवीना ने और पास्टर बबलू ने मिलकर गाया, बड़ा बाबरकत है। हम सब अक्सर गाते हैं अपनी प्रेयर मीटिंग में, चर्चेस में। खुदा इस कलाम के वसीला से और इस गीत के वसीला से आप सबको बरकत दे। दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, दुश्मनों के रथों को तू मार भगाता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, अपनी बादशाही का झंडा लहराता है, झंडा लहराता है। लश्करों के नाम, लश्करों के नाम, सारी कौमें तेरे आगे झुकी जाती हैं, सारी कौमें तेरे आगे झुकी जाती हैं। लश्करों के राज, लश्करों के राज, तू हजारों हजार लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के राज, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं। बंदरवासे यीशु नाम से कहते जाते हैं, बंदरवासे यीशु नाम से कहते जाते हैं, कहते जाते हैं। लश्करों के राज, लश्करों के राज, तू हजारों हजार लौट के आ, लौट के आ, हजारों हजार लौट के आ, लौट के आ।
करो सेवा। खुदा उनके नाम की तमजीद, उसके नाम की स्ताइश हो कि हम खुदा के वापसी के मुंतज़िर हैं, खुदा के उस अहद के जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो किबरिया के दानी तरफ बैठा है। हमारा अहद अज़ली है, हमारा अहद अबदी है, हमारा अहद जिस पर हमारा भरोसा, हमारा यकीन है, वो सच्चा है, वो ता अबद हमेशा रहने वाला है, ना वो गुमने वाला है, ना उसको ज़वाल है। और ना ही वो ऐसा अहद है जो ख़त्म हो जाए, ना वो ऐसा अहद है जो कहीं चला जाए। वो जिंदा है, वो सच्चा है, वो अब्दुल-अबाद जीता है, वो अब्दुल-अबाद सल्तनत करता है। उसके नाम की तमजीद हो और उसके नाम की स्ताइश और उसके नाम की प्रसिश हो, क्योंकि हम यकीनन एक ऐसे खुदा को मानते हैं और एक ऐसे खुदा के साथ हम अहद में बंधे हुए हैं जो हकीकी तौर पर जिंदा, सच्चा और बरहक खुदा है, जिसने अपने बेटे यीशु के खून से हमारे साथ नया अहद बांधा। और हमें एक नई जिंदगी और एक नई उम्मीद दी। हम बच्चों से गीत सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ हो, उसके नाम की तमजीद हो। ये गीत हमें ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से भेजा गया। अमीलिया आसिफ शहजाद और ज़ियान आसिफ शहजाद, इनकी वालदा साइमा शहजाद इनको गीत सिखाती हैं खुदा के लिए, और ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न बच्चे खुदा की तारीफ़ करते हैं पंजाबी में, उर्दू में। और ये बड़ी बरकत की बात है, बड़े शौक़ की बात है। जो बीज आज बोया गया है और जो बोया गया है बच्चों की ज़िंदगियों में, वो उनकी ज़िंदगी में जुलाली काम करेगा। हम इनकरेज करते हैं तमाम बहन भाइयों को जो पाकिस्तान में, इंडिया में, दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में हैं या अमेरिका में हैं, यूके में, जहाँ से भी वो हैं, वो खुदा उनके जलाल के लिए, खुदा उनकी गवाही के लिए, दूसरों की बरकत के लिए, उनके इनकरेजमेंट के लिए हमें अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। हम उनको अपनी प्रेयर मीटिंग्स में शामिल करेंगे
ताकि हमारे दूसरे बहन भाई उनके देखने के वसीला से बरकत पाएं और खुशी और शादमानी से भरें और ज़िंदगी से मामूर हों। हम खुदा की तारीफ में और उसकी तमजीद में एक और ज़बूर गाते हैं। ज़बूर 69 है। रब सचमुच उस दी सुनदा है दुआ जो उस तो मंगदा है। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा, अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, खलासी देवे का खुदा बुलंदी नूं बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा देना दिए जुबान, खुदा देना दिए जुबान, तद करेगी तारीफ बयान, तद करेगी तारीफ बयान। शुक्राने मैं मनावांगा बुजुर्गी उस दी गावांगा, शुक्राने मैं मनावांगा बुजुर्गी उस दी गावांगा। ए गल यावादे हजूर, ए गल यावादे हजूर, हाँ वद के हुंदी है मंजूर, हाँ वद के हुंदी है मंजूर। ते ढके बच्चे खूब तैयार हुण सब कुरवा ते सिंह दा, ते ढके बच्चे खूब तैयार हुण सब खुरवाले ते सिंह दा। ते बूझे दिल ए वेखणगे, ते बूझे दिल ए वेखणगे, खुश होवण मारे खुशी दे, खुश होवण मारे खुशी दे। जो ढूंढ दे राया हवादा दिल जिंदा वे ओ नादा, जो ढूंढ दे राया हवादा दिल जिंदा वे ओ नादा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। हालेलुया। खुदा के नाम की तारीफ, इस नाम की तमजीद हो कि वो हमें बरकत देता है। जब हम उससे मांगते हैं तो हम पाते हैं, जब हम उससे फरियाद करते हैं तो वो सुनता है। वो कभी हमें छोड़ता नहीं और कभी रद्द नहीं करता, बशर्ते कि हम सच्चाई के साथ, ईमान के साथ मांगते हैं।
वो आपकी दुआओं में सच्चाई और ईमान की खुशबू देखता है। वो उसको सूंघता है और देखता है कि दुआ किस नीयत और किस ईमान और इरादे के साथ मांगी गई है। जो कुछ मांगा गया है उसमें सच्चाई है और उसमें खुशबू है। सच्चाई की खुशबू है या उसमें ईमान की खुशबू है। खुदा पहचानता है, खुदा जानता है कि हम क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, हमारे इरादे क्या हैं, हमारी ख्वाहिश क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। वो सब चीज़ों को जानता समझता है, हमसे बेहतर वो हमें जानता है। वक्त है कि हम मांगे कि खुदावंद हमें ये भेद की बातें सिखाए, जो पोशीद हैं उन बातों को हम पर इश्कारा करे। वो बातें जो हम ना जानते और ना पहचानते हैं, खुदावंद हम पर वो भेदों को खोले। हम इल्म में, हम नॉलेज में सीखने वाले पड़े। हम दुनिया के इल्म में बहुत बढ़ते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमने मैट्रिक कर लिया तो इंटर करें और फिर कॉलेज करें, फिर यूनिवर्सिटी करें, फिर PhD करें, MBA बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंसदान बने, पायलट बने। हम मुख्तलिफ चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं और हम उस इल्म के ताबे होते हुए हम मेहनत करते हैं और अपनी आधी उम्र गंवा देते हैं। लेकिन हम आसमान के खुदा को जानने के लिए और उस इल्म को जो अबदी है उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, हम उसके लिए कितनी कोशिश करते हैं, हम कितना वक्त उसको देते हैं, हम उसके लिए कितना सोचते हैं, हम उसके लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं, हम उसके लिए कितना वक्त या कितना पैसा स्पेंड करते हैं। इन सब बातों को समझने और जानने का वक्त है। मांगे खुदा उनसे कि वो आपको बरकत दे और कलाम के सच्चाई की गहरी बातों को इश्कारा करे और आपको सिखाए कि आपको किस तरह खुदा को ढूंढना, उसकी तलाश करना है और जब खुदा को पाना है तो कैसे उसके साथ चलना है, उसको अपनी ज़िंदगी से खुश रखना है और सिर्फ खुश नहीं रखना, उसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, ताकि आज अगर वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ है, आपके अंदर है, आपके दरमियान है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इस दुनिया से जाने के बाद भी आप उसमें रहेंगे और वो आप में रहेगा। वक्त है कि हम दुआ करें कि खुदा हमसे कलाम करे, खुदा हमसे बात करे। रुबीना से दरख्वास्त है कि खुदा उनके ज़िंदा और जलाली कलाम के लिए वो दुआ करें ताकि खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। कदूस 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 बहरोबर के खालिक और वाली, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ तेरी हम करती। जलाली बाप, तो रहम करने वाला बाप, तरस खाने वाला बाप है खुदांदा। तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है खुदांदा, हमेशा उनके साथ रहता है खुदा, उनकी रहनुमाई करता है खुदा, उनकी ज़रूरतों पर नज़र रखता है। ये सुबह मैं तेरा शुक्र करती हूँ तमाम डेनवर की कलीसिया के लिए। ये सुबह तू एक एक ख़ानदान को अपनी कभी हाथ से छू, अपनी बरक़ात से माला माल कर है खुदांदा। जो हॉस्पिटलों में या घरों में बीमार हैं वापस मनी, तू ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। हर चीज़ का इलाज तेरे हाथ में है। तू डॉक्टर का डॉक्टर, हकीमों का हकीम है खुदांदा। तू हर बंदे बशर को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शती है खुदांदा। दुआ करती हूँ ख़ास तौर पे तमाम बच्चों के लिए है खुदांदा, उनको रूहानी है खुदांदा तालीम में आगे बढ़ा, ताकि ये सुबह वापस मानी वो रूहानी तालीम पाएँ है खुदांदा और उनको तेरी पहचान हो, वो तेरी पहचान में बढ़ते और तरक्की करते जाए। इस सुबह मैं दुआ करती हूँ ख़ास तौर पे कलाम के लिए। जब हम कलाम पढ़ते हैं या कलाम है खुदांदा हम सुनते हैं, तू हमारे साथ हो, तू हमारे ज़हनों को खोल रोशन कर, ताकि तेरे कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। तो जितनी ज़िंदगियाँ खुदांदा सुन रही हैं खुदांदा, तू उनके भी साथ हो, एक एक ख़ानदान को अपनी कभी हाथ से छू। इसी तरह दुआ करती हूँ पास्टर के लिए खुदांदा, जब वो कलाम देते अपने बंदा की होठों का ज़िम्मा ले और उनको हर लफ्ज़ की तरतीब दे, ताकि वो हर लफ्ज़ तरतीब के साथ पेश करे वापस वाली। तुम्हारी रहनुमाई कर, हमारी मदद कर, हिफाजत कर, और खुदा तेरे प्यारे खूबसूरत नाम से मांगती हूँ, आमीन 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 आमीन। खुदा के नाम की तारीफ़, उसके नाम की तमजीद, उसके नाम की सताइश। वक्त है कि हम खुदा के कलाम से सीखें। वक्त है कि हम उन सच्चाइयों को, उन भेदों को, उन सारी बातों को जानें और समझें। खुदा ने मुझे चुना और खुदा ने मुझे मुकर्रर किया कि उसके जलाल का गवाह बनूं। खुदा ने पास्टर बबलू को चुना, खुदा ने उसे मसा किया था कि उसके जलाल का गवाह बने।
खुदा ने इस रोए ज़मीन पर बहुत सारे हज़ारों खादमों को चुना, लाखों खादमों को चुना, करोड़ों खादमों को चुना ताकि उसके जलाल के गवाह बने, ताकि खुदा की सच्चाई की उन गहरी बातों को, भेदों को बयान कर सके और बने इंसान को खुदा के लायक बना सके। जब तक हम इल्म और नॉलेज की उस स्टेज पर नहीं पहुंचते, उस पहचान पर नहीं पहुंचते, हम उस मकाम के लायक नहीं बनते। अगर हम डॉक्टर की बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या हम साइंसदान बनना चाहते हैं, जब तक इल्म और नॉलेज की उस सीढ़ी तक, आखिरी सीढ़ी तक हम नहीं पहुंचते, हम सब बातों को जान पहचान नहीं लेते, हम उस सीट पर बैठने के लायक नहीं होते। ये खुदा का, ये दुनिया का इंतज़ाम है, तो ये खुदा का भी इंतज़ाम है जिसके साथ हम रहना है। जब तक हम उसके कद के अंदाजे के मुआफिक नहीं पहुंच जाते और वो सब बातों को नहीं जान पहचान लेते और हम खुदा कदूस के साथ रहने के लायक खुद को नहीं बना लेते, हम कभी भी उसके साथ रह नहीं सकते। हम उसको पहचानते नहीं, उसको जानते नहीं, तो कैसे उसके साथ रहेंगे। असी अग दियां पट्टियां च ना सड़ांगे। मैं कहता हूं खुदम कि आप सड़ोगे। खुदावन का बंदा मुकद्दस मत्ती रसूल, जिसको खुदावन ने लिया, मसूल की चौकी से उठाया और अपना शागिर्द बनाया, अगर वो इथोपिया में तेल के साथ जलाया जा सकता है तो सब कुछ हो सकता है। अगर हम सिदरक, मीसक और अब्दुन्जू की उन बातों को या उस वाक्य को हम देखते हैं और हम ये समझते हैं कि जिस तरह से उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी होगा, या जैसा वो बच गए हम भी बच जाएंगे। खुदा हर काम खास वक्त, खास मौके और खास हालात में करता है। कौम बन इसराइल को खुदा ने 400 इब्राहिम को ख्वाब दिखाया और उससे कहा कि तेरी कौम 430 साल तक मिस्र में गुलाम रहेगी, और उन्होंने 430 साल तक गुलामी बर्दाश्त की मिस्र में। और यह खुदा की प्लान और उसकी मर्जी के मुताबिक था कि 430 साल के बाद खुदा ने उनके दुख को देखा और वो उतरा, और जब उतरा तो उसने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। उस वक्त के हाकम फिरौन को और उस वक्त के सारे अस्तर मलका समेत जितने भी देवी देवते थे जिनको वो मानते थे, खुदाई कदूस ने उन सब पर सबकत हासिल की, सबको उसने नेस किया, सबको उसने सजा दी, सबके गुरूर, तकब्बर, घमंड को ख़त्म किया। फिरौन जिन लोगों के वसीला से हुकूमत करता और जिनको वो इस्तेमाल करता अपनी बादशाह को कायम रखने के लिए, जिन देवी देवताओं को वो मानता, यहोवा पाक खुदा ने उन सब को शिकस्त दी, उन सब को सजा दी, उन सब को नीचा कर दिखाया। खुदा सब काम, सब हालात, मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरह से करता है। कौम बन इसराइल को 70 वर्ष के लिए नबूकदनेस्सर यानी बेबीलोन के बादशाह की असीरी में जाना पड़ा। और क्यों जाना पड़ा? खुदा कदूस ने वादा किया कि तुम मेरी कौम होगे और तुम मेरे लोग होगे। ना सिर्फ तुम मेरे लोग, मेरी कौम होगे, बल्कि तुम मुकद्दस कौम होगे, तुम शाही कहनों का फिरका होगे, क्योंकि हर एक ज़िंदगी को मैं बरकत दूंगा और हर एक को जो मेरा तालब होगा अपनी प्रेजेंस दूंगा, अपनी हजूरी दूंगा। हर एक में मैं अपने जलाल को भरूंगा, अपनी हजूरी को भरूंगा, और हर एक की ज़िंदगी से मेरे काम जाहिर होंगे। पर खुदावंद ने उनसे ये भी कहा कि अगर तुम गैर मबूदों को मानो, देवी देवताओं को मानो, गैर देवताओं को मानोगे, तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि
इसी से ये बात जाहिर होती है कि खुदा अपना जलाल किसी और को देने का नहीं। ये गीत भी गाया जाता है, ये मसाले भी दी जाती हैं, ये तमसीलें भी जाती हैं, पर उस बात को समझा नहीं जाता कि खुदा ने खुदा अपने बंदा दानियल के वसीला से जो जलाली काम किए और उसने जो तहरीर की है और उसकी किताब में जो लिखा गया वो खुदा के पाक की हिदायत से, और जो खुदा ने काम किए वो उसमें जाहिर किए गए। अलीशा ने एजबल ने क्या किया कि अलीशा के दौर में एजबल ने जो अखीब की बीवी थी, बल का मंदिर बनाया, बल के पुजारी बनाए, और 400 पुजारी थे जो उसके प्रीस्ट थे या पंडित थे या काहिन थे जो कि उसकी पूजा करते, उसकी बात करते, कुर्बानियां चढ़ाते उसके हुजूर और उसको देवता और खुदा मानते। और जब अलीशा ने को गैरत आई और उसने खुदा के हुजूर दुआ की और उसने उन 400 नबियों को, 400 काहिनों को जो नबूत करते थे कि बल ही आज ज़मीन का खुदा है, वही सच्चा खुदा है, वही सब चीज़ों पर कादिर खुदा है, तो उसको बुलाया, उसकी पूजा की और उसने कहा कि ठीक है तुम एक कुर्बानी चढ़ाओ, और उस कुर्बानी के वसीला से देखते हैं कि कौन सच्चा खुदा है। और वो सुबह से शाम तक कुर्बानी चढ़ा के उस मज़बा पर अपने ईमान और अकीदे के मुताबिक वो नाचते रहे, उसके चुगिर्द घूमते रहे, बल को पुकारते रहे कि आग नाज़िल करे, आग नाज़िल करे, आग नाज़िल करे, पर उसने ना की, क्योंकि वो उसमें आग है ही नहीं। उसने उनको जवाब ना दिया। और जब अलीशा ने खुदा से दुआ की और आसमान की तरफ देखा और खुदा से दुआ की और खुदा ने आग नाज़िल की और उस कुर्बानी को उसके पानी समेत जो डाला गया था चट कर दिया। जो बात समझने की है वो ये है कि कौम इस्राइल इसके बावजूद कि इस्राइल का खुदा जलाली खुदा उनके दरमियान रहता, उसके नबी उनसे कलाम करते, उनकी रहनुमाई करते, पर तो भी वो बल की परस्तिश करते, बल को ही पूजते, बल और उन देवी देवताओं को जो मिस्री थे, जो कौम उस वक़्त की दुनिया में माने जाते थे। और आज भी हिंदुइज्म के इस फेथ में हमारे वो बहन भाई आज भी उन चीज़ों को मानते हैं। मैंने बहन भाई इसलिए कहा कि आदम की नस्ल होने के वसीला से जिस्मानी तौर पर तो हमारे बहन भाई हैं, पर रूहानी एतबार से हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। रूहानी एतबार से हमारा रिश्ता सिर्फ खुदाए कदूस यहोवा और उसके बेटे यीशु मसीह से है, और उन लोगों से है जो यीशु पर ईमान रखते हैं और उसके हुक्म को मानते, उसको सुनते और उस पर अमल करते हैं। और चूंकि वो हर वक्त बल ही को पूजते, उन देवी देवताओं के ही पीछे लगे रहते, तब खुदा ने उनको सिखाना और समझाना ज़रूरी समझा। इसलिए खुदा ने उसको नबूकदनेस्सर बादशाह की तहवील में दे दिया। और जब वो उसकी तहवील में दे दिया गया तो क्योंकि वो जितने भी लोग थे वो सब बल के और इन सारे देवी देवताओं के पूजने वाले थे। खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उनके इख्तियार में देखा हूं, उनके काम देख लो, फिर मेरे काम देख लेना। तुम जिनको पूजते हो, जिन देवी देवताओं को और जिस बल को पूजते हो, उसके काम देख लो, फिर मेरे काम देख लो कि कौन जोरावर सच्चा कादिर मुतलक खुदा है। खुदा ने इसी मकसद के तहत कौम बनी इस्राइल को नबूकदनेस्सर के हवाले किया, जो कि बल को और उस तरह के उस दौर के सारे देवी देवताओं को जो मुख्तलिफ देवी देवता थे पूजने वाले थे।
खुदम का बंदा भाई विल्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वो आप वर्सेस की खिदमत हमेशा खुदम के जलाल के लिए वो अंजाम देते हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो दानियल की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली 2 आयत को पढ़ें। शाही यहूदा यहोयाकीम की सल्तनत के 30वें साल में शाही बाबर नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और खुदावंद ने शाही यहूदा यहोयाकीम को खुदा के घर के बाद ज़रूर को उसके हवाले कर दिया और उनको शिनार की सरजमीन में अपने बुतखाने में ले गया। चुनांचे उसने ज़रूर को अपने बुत के खजाने में दाखिल किया। हाँ जी, ये खुद से नहीं आया, खुदा उसको लेके आया और खुदा ने जब उसको लेके आया तो खुदा ने ही हैकल को उसने ढा दिया, उसके ज़रूफ को उसने ले लिया, उसने हैकल को जला दिया और उसको एक तरह से बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि कौम इस्राएल हैकल की ताज़ीम नहीं करते, वो खुदा की इबादत नहीं करते, वो ज़िंदा खुदा को भूल गए, वो उससे फिर गए, वो अपने वादे से फिर गए कि हम तेरी बात को मानेंगे और हम तेरे तालब होंगे और हम तेरे हुक्मों पर चलेंगे, तेरी शरीयत पर चलेंगे। तो खुदा ने कहा जब तुमने मेरी बात माननी सुननी नहीं है, जब तुमने मेरे हुक्मों को ही नहीं मानना, मेरी बात पर नहीं आना, मेरी शरीयत पर अमल नहीं करना है, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करना है, तो मुझे इस घर की भी कोई ज़रूरत नहीं। और यह खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक था कि नबूकदनेस्सर आया और वो उसको ले गया। और यिर्मयाह की किताब में इसके बारे में बहुत पेशगोइयाँ की गई। और जब नबूकदनेस्सर आया तो वो ले गया, और जब ये उनको ले गया फिर वहाँ पर वो इन सब को अपने मुल्क में मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ सूबों में वो उनको बसाता है, जगह जगह उनको भेज देता है अपने मुल्क के, क्योंकि वो एक बड़ी सल्तनत का बेबीलोन उस दौर की बाबल की एक बड़ी सल्तनत थी। और मौजूदा ईरान, मौजूदा इराक, मौजूदा सऊदीया, यमन और ये जॉर्डन, ये सारे इलाके उसके थे और यहाँ उसकी हुकूमत थी। और यहीं से बैठ के वो पूरी दुनिया के उन 128 सूबों पर, मुल्कों पर वो हुकूमत करता था। जो उस दौर के शहर थे और जो मुल्क थे वो सब पर उसकी हुकूमत थी और वो उस दौर का एक बड़ा बादशाह था। और ये खुदा ने उसको ये सब कुछ बख्शा। और दानियल की किताब में उसके बारे में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। अब जब नबूकदनेस्सर बादशाह इसको लेके जाता है और वहाँ पर उनको बसाता है, तो ये लोग वहाँ जाकर गुलामी की ज़िंदगी बसर करते हैं। खुदा कहता है तुम उनके तालब हो, उन्हीं देवी देवताओं के तालब हो, तुम बल के तालब हो, और जिन देवी देवताओं के तुम तालब हो, जिनको तुम पूजते हो, अपने घरों में नस्ब करते हो और उनको पूजते हो और मुझे गुस्सा दिलाते हो, चलो मैं तुम्हें उन्हीं में भेज देता हूँ। और खुदा ने हकीकत में ऐसा ही किया और खुदा ने उनको उनमें भेज दिया, चूँकि उन्होंने खुदा की हैकल को और उसकी शरीयत को रद्द कर दिया, उसके हुक्मों को रद्द कर दिया। खुदा ने भी उस घर को जो उसके लिए बनाया गया था रद्द कर दिया। और जब ये वहाँ जाते हैं तो कुछ सालों के बाद, कुछ अरसा के बाद नबूकदनेस्सर अपने ख्वाजा सरा के जो सरदार है उसको बुलाता है और उससे कहता है कि सूबों में जा, जगह जगह जा, जो इस्राएल के लोग तुम लेकर के आए हो उनमें जो इल्म और नॉलेज वाले हैं, जो हिकमत रखते हैं और जो इस लायक हों कि खुद शाही बादशाह के शाही दरबार में रह सकें, मेरे काम कर सकें, मेरी नौकरी कर सकें, मेरी खिदमत कर सकें। यानी कि एक तौर से उसने ये सोचा कि वो उनको गुलाम बनाएगा और जिस खुदा को वो मानते हैं उसको नीचा दिखाएगा। हकीकत में उसका ये मकसद था और इसीलिए उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि तू उनमें जा जो इस लायक हों कि साहिब इल्म और हिकमत और नॉलेज वाले और हर तरह की जो
इल्म और नॉलेज रखते हैं, ज़हन अच्छा रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उनको लेके आओ ताकि वो शाही महल में मेरी खिदमत करें। उसका मकसद कोई अच्छा, कोई नेक नहीं था, बल्कि इस्राएल के खुदा को नीचा दिखाना था, उनसे वो काम करवा के। और उसका मकसद क्या था? हिजकिय्याह पहला बाब उसकी 4वीं आयत को पढ़ेंगे। वो बेयाब जवान बल्कि खूबसूरत और हिकमत में माहिर और हर तरह से दानिशवर और साहिब इल्म हो, जिनमें ये लियाकत हो कि वो शाही कसर में खड़े रहें और वो उनको कसदियों के इल्म और उनकी जुबान की तालीम दे। हाँ जी, यानी कि वो उनको इस बात की तालीम दें, किस बात की? कसदियों के इल्म की तालीम दें। यानी कि वो उनको वो तालीमात देना चाहते थे जिसको वो मानते थे, जिन देवी देवताओं को वो मानते थे, और जो उनके ईमान के हिसाब से, उनका जो भी तालीमात थी उसके हिसाब से वो चलते थे, वो सारी तालीमात उनको देना चाहते थे। और बेसिकली वो इसराइल के खुदा को, उसके कलाम को, उसके लोगों को मिटा देना चाहता था। वो चाहता था कि इसराइल का खुदा का नाम ख़त्म हो जाए, उसकी तालीमात ख़त्म हो जाए, और ये जो लोग हैं ये मेरे गुलाम बनकर, मेरे नौकर बनकर मेरी तालीमात को माने, जिस तालीमात को हम मानते हैं उनको माने, और जो हम करते हैं वही ये कहें। यूं इसराइल के खुदा का नाम, उसका कलाम ख़त्म हो जाएगा, और इनके जहनों, इनके दिलों और इनके ख्यालात में सिर्फ कसदियों का हमारा खुदा होगा, हमारे देवी देवता होंगे और हमारी तालीमात होंगी, और ये खुदा को जिसको ये मानते चले आए हैं और अपना जोरावर खुदा मानते हैं, और जिसको हिस्ट्री बताती है कि उसने समुंदर को चीरा, उसने मिस्र को तबाह किया, और वो जलाली काम करता है, उसने बियाबान में मान खिलाया, उसने कौमों को मारा और ये इस मुल्क में लाया, इनको बसाया, तो वो उस खुदा को नीचा दिखाए। ये सोच करके उसने ऐसा किया। और जिन लोगों को उसने चुना उनमें से 4 लोग थे जो खास अहमियत रखते हैं बाइबल मुकद्दस में, और जिनके गीत हम गाते हैं, जिनके नाम हम लेते हैं। हम देखना चाहेंगे कि हम उनके नाम और उनका नामों का मतलब क्या है। नाम अपने अंदर एक खजाना रखता है। हर नाम अपने अंदर एक भेद रखता है, अपने अंदर एक खजाना रखता है। वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कम है, वो ज़्यादा है, और हर नाम के अंदर एक सीक्रेट हिडन है। जैसे मेरा नाम हक नवाज है, और हक का मतलब राइट या सच्चाई है या सच है, और नवाज का मतलब है अनायत करने वाला, देने वाला, बख्शने वाला। यानी कि सच्चाई अनायत करने वाला, सच्चा, सच्चाई देने वाला, सच्चाई बख्शने वाला, सच्चाई अनायत करने वाला, ये इसका मतलब है। और इसीलिए मुझे सच बोलना पसंद है और सच्चाई से चलना पसंद है, क्योंकि नाम आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखता है। इसीलिए खुदावंद ने शमाउन का नाम बदला और उसको पतरस का नाम दिया, जिसका मतलब रोके। एक आदमी जो शक्की है, शकेबल है, उसको चट्टान की मानद बनाने के लिए खुदावंद ने उसका नाम पतरस रखा, जिसका मतलब पत्थर या चट्टान है। इसराइल का नाम उसने बदला, यकूब का मान धोखेबाज, खुदावंद ने उसका नाम इसराइल रखा। अ मैन कंटेंडेंट विद द गॉड, एक आदमी जिसने खुदा से लड़ाई की और गालिब हुआ, या दूसरे अल्फाज में जो खुदा से लड़ा और गालिब हुआ, और तीसरे अल्फाज में जिसने खुदा को देखा और खुदा के साथ उसने जोर आजमाई की। Praise the Lord, hallelujah. इसी तरह से उन लोगों में से जिन लोगों को लिया गया, उन लोगों को, उनमें 3-4 लोग, 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, और हम उनके असल नाम नहीं लेते, हम उनके वो नाम लेते हैं जो हमें नहीं लेने चाहिए। पहला दानियल के पहला बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत को हम देखते हैं। और उनमें बनी यहूदा में से दानियल और हनानिया और मिसाइल और अदरिया थे, और खजासरों के सरदार ने उनके नाम रखे। उसने दानियल को बेलतशस्सर, हनानिया को सदरक
मीशाएल को मीशेक और अजराया को अब्दुल नजूब कहा। हाँ जी, हम उनके असल नाम नहीं लेते, हम उनके वो नाम लेते हैं जो बाबल के बादशाह ने इनको दिए। जो बाबल के बादशाह ने उनके नाम दिए। क्यों? क्योंकि उसने उनके नाम बदल दिए। उसके नाम क्यों बदले उसने? क्योंकि उसे इसराइल के खुदा से मोहब्बत नहीं थी, उसको प्यार नहीं था, उसको उससे अदावत थी। वो इसराइल के खुदा की शख्सियत को या उसके लोगों की जिंदगी को, सोच को बदल देना चाहता था। वो अपने देवी देवताओं और अपने खुदा की, जिसको वो पूछता था, वो उसकी शनाख्त उनकी जिंदगियों में देखना मांगता था। इसलिए उसने उनके नामों को बदला। नामों के बदलने की क्या जरूरत थी, और उसने उनके नामों को बदला। हम अब उन नामों को देखते हैं और कि उन नामों का जो खुदा ने उनको इसराइल में दिए, उन नामों का क्या मतलब था। डैनियल, जिसको हम दानियल कहते हैं, और दानियल का मतलब है गॉड इज माय जज। और दानियल के वर्ड में चूंकि एक वर्ड एंड में आता है ईयल, ईयल खुदा के लिए यूज किया जाता है। ईयल का मतलब गॉड, a big God, not the small God, but the big God, capital God. Yes, thank you. और डैनियल का मतलब है गॉड इज माई जज। खुदा मेरा इंसाफ करने वाला है, खुदा मेरा जज है, मेरा खुदा जज है। या हम इसको आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि खुदा मेरा जज है, मेरा खुदा जज है। और मैं दानियल हूं, मतलब मेरा खुदा जज है। हालेलुया, हालेलुया। और हनानिया, हनानिया का मतलब है गॉड इज माई ग्रेस, खुदा मेरी शादमानी है, खुदा मेरा इत्मीनान है, खुदा मेरी तसल्ली है, खुदा खुदा क्या है? मेरी शादमानी है, वो मेरी खुशी है। और मिसाइल, और मिसाइल का मतलब है हु इज लाइक गॉड। इसके एंड में भी ईएल आता है। हु इज लाइक गॉड, कौन है जो मेरे खुदा की मानद है? कौन है जो मेरे खुदा की मानद है? कौन है जो मेरे खुदा की मानद है? मिसाइल, कौन है जो मेरे खुदा की मानद है? और अज़राया, गॉड हेल्प्स, खुदा मददगार है, खुदा मददगार है। गॉड हेल्प्स, खुदा मददगार है। और इनके नामों के मीनिंग के मुताबिक नबूकदनेस्सर ने उनके नाम बदल दिए, और उनको जो नाम दिए गए, दानियल को नाम देगा बेल्तशज़र। बेल्तशज़र का मतलब है बेल, प्रोटेक्ट द किंग। बल, जिसको वो मानते थे, बेल्तशज़र, बल प्रोटेक्ट द किंग, या दूसरे अल्फाज में बल प्रोटेक्ट किंग्स लाइफ। बल जो है वो मेरी जान की हिफाजत करता है, या बल जो बादशाह की हिफाजत करता है। ये उसने उसको नाम दिया। क्यों नाम दिया? क्योंकि वो हर तरह की रोया और सीक्रेट भेदों को समझने में और जानने में महारत रखता था। और ये महारत और ये सारी बरकत उनको क्यों मिली? ये खुदा का जलाली काम किया इन्होंने, अपने उस हालत में भी रह के उन्होंने किया। और हिस्ट्री के मुताबिक ये बहुत छोटी उम्र के थे जब ये वहां पर तस्वीर होके जाते हैं। ये बूढ़े नहीं थे, ये नौजवान थे। और जब इनको लेके आया, वो चुन के आया पूरे कौम में से, उसने लोगों को छांटा, उनसे बात की। जब वो चुन के लेके आया तो बादशाह ने उनसे कहा कि 3 साल तक इनको कश्तियों के इल्म की तालीम दो, बादशाह के घर के अदबोदाब इनको सिखाओ।
और उसके साथ इनको हर तरह की तालीम दो ताकि ये उस तालीम के मुताबिक जो उनको सीखें, ये बादशाह की खिदमत करें और ये बादशाह के हुक्म को माने। और ये जो उस मेरे जादूगर हैं, जो मेरे फालगीर हैं, या मेरे सायर हैं, या मेरे मैजिशियंस हैं, और जो मेरे नजूमी हैं, ये उनके साथ मिलकर ये मेरे लिए काम करें। उसके ख्यालात अच्छे नहीं थे, वो किसी मोहब्बत और किसी प्यार में वो ये नहीं कर रहा था, बल्कि उसने उनके नामों को बदल दिया। और दानियल को जब नाम दिया गया, उसका मतलब, उसका नाम बेल्तशज़र, और बेल्तशज़र का मतलब है बेल प्रोटेक्ट द किंग। इसीलिए बेसिकली क्या था कि उसने अपने देवता को जलाल दिया। वो अपने देवता के नाम को जलाल देता था ताकि काम ये करें अच्छे, तो तारीफ मेरे देवता की हो। उसने उनके नाम बदले और उनके नाम उसने अपने देवताओं से मंसूब किए। पहला नाम जो उसने बदला दानियल का, बेल्तशज़र, इसका मतलब है बेल प्रोटेक्ट द किंग, अपने ही बल देवता को, जिसको कौम इसराइल पूछती रहती थी, उसी को उसको नाम दे दिया। क्योंकि जो दानियल था वो हर तरह के सीक्रेट मामलात को समझने और भेदों को और रोया को देखने और उनको समझने की सलाहियत रखता था। और शायद हमारे बहुत कम बहन भाई को ये बात भी पता होगी कि यूसुफ का नाम भी फ़िरौन ने बदल दिया था, क्योंकि यूसुफ बिल्कुल बच्चा नहीं था कि उसके अपने नाम का पता ना हो। उसको अपने नाम का पता था, पर उसने उसका नाम बदल दिया, और उसको जो नाम उसने दिया ज़िपैनत पैनिया, जिसका मतलब है रिवीलर ऑफ द सीक्रेट्स, द रिवीलर्स ऑफ द सीक्रेट्स, भेदों को बयान करने वाला। उसने उसका भी नाम बदल दिया था। और यहां भी नबूकदनेस्सर ने नाम बदल दिया उसका, और उसका नाम बदल के रख दिया बेल्तशज़र, जिनके बल जो किंग को प्रोटेक्ट करता है। हनानिया को उसने सदरक का नाम दिया, और शादाकू नाम है। एक्चुअली क्या है, ये नाम इनके जो है वो देवता का जिसको ये मानता था, उसका मतलब था शादाकू, और उससे उन्होंने बदल के सदरक रख दिया, जिसका मतलब है कमांड करने वाला, हुकूमत करने वाला, सब चीजों पर हुकूमत करने वाला। और मसाइल को उसने मशाइकों से मशाइक रख दिया, यानी कि मिसक, और इसका मतलब है मून गॉड। और हम यही नाम ज्यादा लेते हैं, सिदरक कमांड करने वाला देवता, मसाइल, मिसक, मून गॉड, और अजराया को जो नाम दिया गया वो अब्दुल-नजू, और अब्दुल-नजू का मतलब है गॉड ऑफ विजडम। निबू, इनका बादशाह था नबूकदनेस्सर, और नबूकद का मतलब है कि नबू बादशाह जो है वो अब कहता है कि देवता, यानी कि निबू देवता जो उनका देवता है, वो मेरे बड़े एल्डर सन की प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोटेक्ट करे, मेरे बड़े बेटे को प्रोटेक्ट करे। नबूकदनेस्सर का मतलब कि नबूबा जो देवता है वो मेरे बड़े बेटे को प्रोटेक्ट करे। नबूकदनेस्सर का ये मतलब है। और हम क्या करते हैं, हम यही नाम लेते हैं, हम उनके असल नामों से जो इस नहीं जानते और नाम उनको बयान करते हैं। ये तीनों का नाम बदल देने के बाद उसने उस सरदार के हवाले किया और कहा कि इनकी 3 साल तक इनको तालीम दो, इनको सिखाओ, और इनको शाही खुराक, बादशाह की जो खाता है वो खुराक इनको दो, ताकि इनके चेहरे खूबसूरत हों, ये जवान हों, ये फ्रेश हों, सेहतमंद हों, हिकमत दानाई से मामूर हों, ये इल्म और नॉलेज में भी मामूर हों, ये देखने में भी
खूबसूरत लगे, जवान लगे, शादमान के चेहरे जो है वो खिले हुए नजर आए। और इनको कहा कि इनको जो है वो 3 साल तक इनकी तालीम दो, इनको ये खाने को दो। पर इन खुदा के इन लोगों ने अपने इस्राएल के खुदा को ना छोड़ा और ना इन्होंने इसको तर्क किया। इन्होंने वो शाही खाना खाने से इनकार कर दिया। पहले बाब की 11वीं आयत से हम 15वीं आयत तक पढ़ते हैं। तब दानिय्येल ने दरोगा से, जिसको ख्वाजा सलाम के सरदार ने दानिय्येल और हनानिया और मिसाएल और अज़राया पर मुकर्रर किया था, कहा, मैं तेरी मेहनत करता हूँ कि तू 10 रोज तक अपने खादिमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। तब हमारे चेहरे और उन जवानों के चेहरे जो शाही खाना खाते हैं तेरे दूर देखे जाएंगे। फिर अपने खादिमों से जो तू मुनासिब समझे सो कर। चुनांचे उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया। और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खाना खाते थे ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। हाँ जी, इन्होंने उस शाही बादशाह की उस ऑफर को ठुकरा दिया, नापसंद किया। उन्होंने कहा कि हम शाही खाना नहीं खाएंगे, हम शाही मै भी नहीं पिएंगे। दूसरे अल्फाज में उन्होंने बादशाह के साथ सब चीज़ों को मिल जाने का इनकार किया। उन्होंने उस नामों का भी इनकार किया, जो उन नामों की बरकत का भी इनकार किया। और तीसरे अल्फाज में उन्होंने उन सब देवी देवताओं का इनकार किया। क्योंकि अगर ये वो नाम एक्सेप्ट करते हैं, वो सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर वो बादशाह के जुर्म जाते, तो बादशाह कहेगा मेरे देवी देवताओं के नाम के वजह से इनमें शादमानी, इनमें तसल्ली और इनमें ये सब बरकत है। उन्होंने कहा हम शाही खाना नहीं खाएंगे, हम साग पात दे और हमें पानी दे बस। और जब उन्होंने दिया, उन्होंने अपने खुदा पर तवक्कुल किया, उन्होंने अपने खुदा के साथ उसकी हजूरी में वक़्त गुजारा, दुआ में वक़्त गुजारा। और जब वो 10 रोज़ तक वो दुआ में रहे और उन्होंने साग पात खाया, तो उन्होंने देखा, चेक किया, तो जो शाही खाना खा रहे थे उनसे ज़्यादा खूबसूरती उनके चेहरों पर थी। और जब उन्होंने बादशाह के ऑफर को ठुकरा दिया, तो इस्राएल के और आसमान के खुदा ने उनको क्या बरकत दी। 17वीं आयत को हम देखते हैं। तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी और दानिय्येल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। हाँ जी, हालेलुया। खुदा ने उनको क्या बख्शी, मत बख्शी। क्यों? क्योंकि वो इस बात पे खुश नहीं थे कि हम वो बेबीलोन के बादशाह को, नबूकदनेस्सर बादशाह को, जो इस वक्त 128 सूबों पर हुकूमत कर रहा है, जो इस वक्त बड़ा जोरावर बादशाह है, हम उसकी हजूरी में जाएंगे, हम उसके महल में जाएंगे। माजरत के साथ हमारे जो MP MNs हैं, जब वो चुन लिए जाते हैं और जब वो उस असेंबली में पहुंचते हैं, तो वहां उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती कि वो अपनी कौम के लिए कोई बात करे, वो कोई सच्चाई की बात करे, वो उस बेईमानी, झूठ और फरेब के पैसे से इनकार करे, वो उनके उन बुरे कामों में शामिल होने से इनकार करे। बल्कि पर इन्होंने, खुदा के लोगों ने, उसके उन कामों में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपना तवक्कुल, अपना ईमान और अपना यकीन इस्राएल के खुदा पर ही रखा। और जब ये वहां पर थे, तो वहां खुदा ने अपना वो जलाली काम किया जो उसके प्लान के मुताबिक था। दूसरा दानिय्येल, उसका दूसरा बाब, दानिय्येल की किताब दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम पढ़ते हैं। और नबक
यरूशलेम ने अपने सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगिरों, नजूमियों और जादूगरों और कस्तियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनांचे वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कस्तियों ने बादशाह के हजूर अरामी जुबान में अर्ज की कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे, अपने खादमों से ख्वाब बयान कर और हम उसकी ताबीर करेंगे। हाँ जी, यहाँ बेबीलोन में आरामी बोली जाती थी और ये 70 साल जो कौम इसराइल जब इस सीरी में रहती है 70 साल में, तो पुरानी जनरेशन के लोग मर जाते हैं, नई जनरेशन के बच्चे जो इनके होते हैं वो सब यही आरामी ज़बान बोलते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में पैदा होने वाले बच्चे उर्दू, लेकिन यहाँ जो बच्चे हमारे यहाँ बॉर्न होते हैं वो यहाँ की ज़बान बोलते हैं। इसी तरह से ये कौम बनी इसराइल के लोग जब यहाँ से वापस जाते हैं तो कौम बनी इसराइल को जब दोबारा बात करते हैं, हैकल को दोबारा बनाते हैं, सब चीज़ों को फिर शहरों को कायम करते हैं, तो फिर ये आरामी ज़बान ही चलती है। इसीलिए खुदा यीशु मसीह के वक्त में आरामी ज़बान ही थी, वो आरामी ही बोलते थे। और वो इसी तरह से जो शरीयत थी वो हिब्रियों में पढ़ी जाती, पर जो वैसा ज़बान जो बोली जाती थी वो आरामी ज़बान ही बोली जाती थी। और यहाँ जो नबूकदनेस्सर बादशाह है वो एक ख्वाब देखता है और वो ख्वाब की वो ताबीर जानने के लिए बेचैन है, क्योंकि जो भी बादशाह देखता, जो बादशाह सुनता, जो बादशाह ख्याल करता, वो अपने लोगों को जो उसने अपने महल में रखे हुए थे, जिनमें फालगीर थे, नजूमी थे, जादूगर थे और कसदी जो मुख्तलिफ किस्म के अलूम जानते थे, वो उनको रखते और वो बादशाह उनसे सवाल करता, कुछ भी उनसे पूछता तो वो उस इल्म और नॉलेज के मुताबिक बादशाह की रहनुमाई करते, यानी कि इसी तरह से वो इस हुकूमत को कायम रखते। फिरौन के पास भी यही सब कुछ था, वो भी इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी हुकूमत को कायम रखे हुए था। नजूमियों, जादूगरों को जिसको वो चाहता अपनी तख्त की सलामती के लिए कायम रखने के लिए इस्तेमाल करता और उसी से वो उन सारे बयानात को कौमों तक पहुंचाता कि ये है करना है और ये नहीं करना, और ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये और इसका मतलब ये है। और यहाँ बादशाह एक ख्वाब देखता है और कहता है कि जो भी इसकी ताबीर बताए ना बताएगा, उसने कहा इतने देर से मैं इनको पाल रहा हूँ और इतनी देर से मैं इनको इन सब चीज़ों के बारे में पाल रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ, इज्जत दी है, सब कुछ दी है, अपने महल में इनको जगह दी है। लेकिन उसने कहा कि ये सारे फालगिर, नजूमी, कसदी, जितने भी इल्म वाले हैं, हकीम हैं, ये सब मेरा ख्वाब भी बताएं और मेरे ख्वाब की ताबीर भी बताएं, वरना इन सब को कत्ल कर दिया जाएगा। और नजूमी और सब ने कहा कि ऐसा दुरोए ज़मीन पर ऐसा कोई नहीं जो ख्वाब भी बताए उसकी ताबीर। आप ख्वाब बताओ, ताबीर हम बता देंगे। उसने कहा तुम मुझे टालना चाहते हो, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाओगे, मेरा ख्वाब भी बताओ और मेरी ताबीर भी बताओ। तब जब वो परेशान थे और बादशाह बड़ा परेशान था, तो उसने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो सब कत्ल किए जाओ। और बादशाह ने इसका हुक्म जारी किया कि अगर कोई ना बताए तो वो जरूर ही कत्ल कर दिया जाएगा। और बादशाह जो ख्वाब देखता है वो कोई ना बता सका, और जब कोई ना बता सका और जब उसने देखा कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर दानियल ने क्या किया? दानियल ने उस सरदार को जिसको हुक्म मिला था कि इनको कत्ल किया जाए, उसने उनसे कहा कि हमें मोहलत दी जाए, हम बादशाह से उसका बयान करेंगे। और उसने क्या किया? दूसरे बाब की 19वीं आयत, 20 और 21वीं आयत को हम देखते हैं। 20-21? हाँ जी, 20-21, 19-20-21। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा
दानियल ने कहा खुदा का नाम ताबत मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वही बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश अनायत करता है। वही गहरी और पोशीदा चीजों को जाहिर करता है, और जो कुछ अंधेरे में है उसे जानता है, और नूर उसी के साथ है। हालेलुया। खुदा उनके नाम की तारीफ हो, खुदा उनके नाम की तमजीद हो कि वो जलाली काम करता है और वो उन सब चीज़ों को बयान करता है, वो उन भेदों को बयान करता है, जो ख्वाबगाहों को बयान करता है। और ये बात आज आपको समझ लेनी चाहिए कि जो ख्वाब हम देखते हैं, जो रोया हम देखते हैं, उन सब को भी वो जानता है। उन सब का कोई ना कोई मतलब, कोई ना कोई मकसद हमारी ज़िंदगी में होता है, कोई ना कोई भेद खुदा हम पर बयान करता है। और वो ख्वाब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं 28वीं आयत से, बल्कि 29वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 29, 30, 31 और 32। बादशाह को अपने पलक पर लेता हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा। तो वो जो राजों को खोलने वाला है तुझ पर जाहिर करता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर आश्कार होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और जी हयात से ज्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए और तो अपने दिल के ख्यालात को पहचाने। ये बात आप यहाँ पर देख लें कि जो दानियल है ये यहाँ खुद को इज्जत नहीं देता। वो ये नहीं कहता कि मुझे किसी भी इंसान से ज़्यादा हिकमत मुझ में है, बल्कि ये जो ख्वाब है ये इसलिए आया और इसलिए तुझ पर ज़ाहिर किया गया ताकि इसकी ताबीर बयान की जाए मेरे वसीला से। आगे जी 31वीं आयत। बादशाह तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनहायत थी तेरे सामने खड़ी हुई, उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिद सोने का था, उसका सीना और उसके बाजू चांदी के, उसका शिकम और उसकी रानें तांबे की थी, उसकी टांगे लोहे की और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मक्की के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया। उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानंद हवा हुए और हवा उनको उड़ा ले गई, यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम जमीन में फैल गया। ये वो ख्वाब है जो उसने देखा और उसकी ताबीर आगे। वो ख्वाब ये है और उसकी ताबीर बादशाह के दूर बयान करता हूँ। मैं बादशाह तू शहंशाह है जिसको आसमान के खुदा ने बादशाही दिल को तवानाई और कुदरत और शौकत बख्शी है। और जहाँ कहीं बनी आदम सुकून करते हैं उसने मैदान के चरिंदे और हवा के परिंदे तेरे हवाले करके तुझको उन सब का हाकिम बनाया है। वो सोने का सर तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी। उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की वो तमाम जमीन पर हुकूमत करेगी। और चौथी सल्तनत लोहे की इमारत मजबूत होगी और जिस तरह लोहा तोड़ डालता है और सब चीज़ों पर गालिब आता है, हाँ जिस तरह लोहा सब चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करता और कुचलता है उसी तरह वो टुकड़े टुकड़े करेगी और कुचल डालेगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मट्टी की और कुछ लोहे की थी, सो उस सल्तनत में तफरका होगा। मगर जैसा कि तूने देखा उसमें लोहा मिट्टी से मिला हुआ था, उसमें लोहे की मजबूती होगी। और जो के पाँव की उंगलियां कुछ लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसलिए सल्तनत कुछ कवी और कुछ ज़ईफ होगी। और जैसा तूने देखा कि लोहा मिट्टी से मिला हुआ था तो बनी आदमी से आमेलता होंगे, लेकिन जैसे लोहा मिट्टी से मेल नहीं खाता वैसे ही वो भी वहाँ मेल ना खाएंगे। और उन बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा वो ताबत नेस्त ना होगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वो पत्थर? बगैर काटे ही
एक बड़ा पहाड़ बन गया। और ये जो 35वीं आयत में है ये बड़ा ज़बरदस्त है। तब लोहा और मट्टी और तांबा सोना चांदी टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबस्ता निकला के भूसे की मानद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता न मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूर्त को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन पर फैल गया। ये वो मुकस्सों की बादशाहत है, ये वो यीशु मसीह की बादशाहत है, ये वो खुदा के बेटे की बादशाहत है, क्योंकि ये वो पत्थर है जिसे मेमारों ने रद्द कर दिया। ये वो पत्थर है जो कोने के सिरे का पत्थर हुआ। ये वो पत्थर है जो बगैर काटे, यानी कि वो किसी पहाड़ से नहीं निकला, वो किसी जगह से नहीं आया, वो अजीब ही तरह से वो काटा गया। कहाँ से काटा गया, कहाँ से निकला, कहाँ से आया, वो अजीब पत्थर है। और वही एक पत्थर जो है वो लगा उस मूर्त को, उसने सारी दुनिया के उन सारे बुतों को, सोना चांदी की उन सारी चीज़ों को तोड़ डाला और वो एक पत्थर एक पहाड़ बन गया, एक चट्टान बन गया, फैल गया, बड़ा हो गया, मजबूत हो गया, कायम हो गया। और खुदा का कलाम कहता है कि वो जो हुकूमत है वो किसी इंसान के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि वो हुकूमत खुदा कादिर मुतलक की हुकूमत होगी और वो तमाम अमल टुकड़े करेगी और तमाम लोगों में से वो लोग चुनेगा, तमाम लोगों में से वो अच्छे पत्थर अपने अल्लाह में अपने घर में जमा करेगा और उनको बदी तौर पर अपने घर में लगाएगा और वही अब तक कायम रहेगी। और जब ये रोया दानियल ने उससे बयान की, तो वो जो इस्राएल के खुदा का नाम मिटा देना चाहता है, वो जो इस्राएल के खुदा के लोगों की जिंदगी और सोच को बदल देना चाहता है, वो जो अपने इल्म और नॉलेज के और अपने ईमान के ताबे उनको कर देना चाहता है, उसका क्या हाल हुआ। 46वीं आयत को देखते हैं। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिरकर दानियल को सुजदा किया और हुक्म दिया कि उसे हदिया दें, उसके सामने बखूर जलाएं। बादशाह ने दानियल से कहा, फिलहाल कि तेरा खुदा मबूदों का मबूद और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल ना सकता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की तारीफ हो। उसी बादशाह ने दानियल का सजदा किया और उसने इस बात का इकरार कर लिया, इस बात को मान लिया कि सबसे बड़ा महबूद, जिन महबूदों को, जिन देवी देवताओं को मैं मानता हूं और मैं जानता हूं और मैं सजदा करता हूं, इस्राएल का खुदा हकीकत में उन सब से जोरावर खुदा है। और वही है जो सारे भेदों को जानता है, वही है जो सब चीज़ों पर कादिर खुदा है। हालेलुया, उसके नाम की तमजीद हो। और खुदा ने अपने जलाल को जाहिर करने के लिए, जिस तरह मिस्र में उसने अपने जलाल को जाहिर करने के लिए कौम को गुलामी में रखा, भेज दिया, इसी तरह उसने इस कौम को जब बल बल करती फिरती थी, देवी देवताओं इस्तारात को मानती, मून को मानती, इन्हीं सारे देवी देवताओं को मानती फिरती थी, उसने उन्हीं के कब्जे में, इख्तियार में दे दिया, उनके पास भेज दिया ताकि कौम वहां रहे और मैं फिर उनके देवी देवताओं को शिकस्त दूं, उनके इल्म और नॉलेज को शिकस्त दूं और उनकी ताकत को शिकस्त दूं और वो जान लें, मेरी कौम जान ले कि मैं ही फिल हकीकत सच्चा बरहक खुदा हूं और मैं ही उन सब चीज़ों पर कादिर खुदा हूं। Praise the Lord, praise the Lord. और जब हम 49वीं आयत को पढ़ते हैं तो जब उसने सजदा किया, उसे बहुत इनामात दिए, उसको सरफराज किया, उसको सरबुलंद किया, उसको सूबा में उसने फरमान बशी यानी कि एक मुल्क पर उसको हुक्मरान बना दिया। और उसने क्या किया, 49वीं आयत में उसके वसीला से जो खुदा के दूसरे लोग थे, जो सदर मिस्र रुजू के नाम से माने जाते हैं, यानी कि हनानिया और मिसाइल और अजराया, उसके लिए क्या हुआ। 49वीं आयत को हम देखते हैं। तब दानियल ने बादशाह से दरख्वास्त की और उसने सदर मिशक और अपने रुजू को बाबर की सूबे की कारकर्दगी पर मुकर्रर किया, लेकिन दानियल बादशाह के दरबार में रहा। हाँ जी, हालेलुया। ये क्या, किस वजह से हुआ? ये इस्राएल के खुदा ने अपने जलाल को, अपनी कुदरत को जाहिर किया। नबूकदनेस्सर उसके देवी देवताओं को नीचा कर दिखाया
वो उन पर कादिर हुआ, वो उन पर जोरावर हुआ, कुदरत के वसीला से, जलाली काम करने के वसीला से। ऐसे काम कोई और इस खुदा कर नहीं सकता। ये बाइबल मुकद्दस आने वाले वक्त के पूरे वाकया को बयान करती है, आने वाले जमानों को बयान करती है, दुनिया के इख्तिताम को बयान करती है, दुनिया में जो हो रहा है, जो होगा और जो अभी होने वाला बाकी है, उन सब बातों को बयान करती है और दुनिया के इख्तिताम को बयान करती है, उस बादशाहत को बयान करती है जो इस दुनिया के खात्मे के बाद कायम होती है। वो यीशु मसीह की बादशाहत है जो ताअबद नेस ना होगी, जो इंसानों के हवाले ना की जाएगी, जो आदमियों के हवाले ना की जाएगी, बल्कि खुदा का बेटा यीशु वहाँ बादशाह है और खुदा बाप वहाँ खुदा है। ये एक ऐसा निज़ाम है जो खुदा इस कौम इसराइल के मुल्क में चाहता था कि खुदा उनका बादशाह भी रहे और खुदा उनका खुदा भी रहे। पर उन्होंने इस बादशाह को मांग लिया, साउल को मांग लिया कि हमें बादशाह चाहिए, दूसरी कौमों के बादशाह, हमें भी बादशाह चाहिए। और ये बात सैमुअल को पसंद ना आई, पर खुदा ने कहा इनको बता दे कि ये बादशाह इन पर क्या करेगा, इनके साथ क्या सलूक करेगा, इनके बेटा बेटी को गुलाम बना के रखेगा, बंदियां बनाएगा, घरों में रखेगा, इनसे वो जजिया लेगा, इनसे पैसा लेगा, इनसे टैक्स लेगा, इन पर ज़बरदस्ती करेगा, इनकी ज़मीनों पर कब्जे करेगा। और उन्होंने कहा फिर भी हमें चाहिए। और फिर खुदा ने बादशाह कर दिया। उसके बाद से बादशाहत का दौर शुरू हो गया और दानियल और दाऊद के अलावा कोई भी एक पाक अच्छा बादशाह इनको ना मिला। सुलेमान भी मिला जिसने बनाया, पर अख्ताम में बुजुर्गी के याम में वो भी गिरा। उसने भी इन्हीं देवी देवताओं के, क्योंकि उसने गैर कौमों में शादियां की और गैर कौम के फिरौन की बेटी और इस तरह के दूसरे ऐसे लोगों से शादियां की लड़कियों से, जिन्होंने उससे मंदिर बनवाए, उसको फोर्स किया कि हमारे साथ मंदिर में जाए और देवी देवताओं को हमारे साथ मिलकर पूजे, और उसने किया और इस तरह से वो ईमान में वो गिरा। लेकिन वास की किताब जब आखिर में हम पढ़ते हैं, वास की किताब उसने बुजुर्गी के याम में लिखी, जिससे पता चलता है कि वो अपने की पर पशेमान है और वो फिर अपने ज़िंदा इसराइल के खुदा की तरफ फिरता है और आने वाली नस्ल जनरेशन्स को नसीहत करता है कि वो जान लें कि सब कुछ बेकार है, वो खुदा के तालब हों, उसी की राहों को अपनाएं और उसी के साथ चलें। खुदा ने जो कुछ भी किया नबूकदनेस्सर के दौर में, उसके बाद दारा बादशाह और उसके बेटे के दौर में, उसके पोते के दौर में जो कुछ भी किया, कौम इसराइल वहां 70 साल गुलाम रही। तो ये खुदा के लोग वहां खुदा के जलाल के गवाह बन के काम करते रहे। और जब इन तीनों को, जब बादशाह एक मूर्त बनवाता है और ये तीनों के तीनों लोग इस बात का इनकार कर देते हैं कि वो इसराइल के खुदा को नहीं छोड़ेंगे और उसकी प्रोसेस नहीं करेंगे। वो एक मूर्त बनवाता है सोने की, बाबल के में नस्ब करता है और सारी कौमों में मनादी करता है कि हाँ जब भी इसकी प्रोसेस होगी, इसके प्रोसेस की आवाज़ होगी, करना नया साज बाज बजाए जाएंगे, सारी के सारे लोग इसको सजदा करेंगे। और सदर और ये तीनों खुदा के लोग उसको सजदा करने से मना कर देते हैं। और ये बात लोगों तक पहुंचती है, और जब ये बात लोगों तक पहुंचती है तो वो कहते हैं कि ये नहीं, ये तेरे लोग सजदा नहीं करते, और वो कहता है कि ये भी सजदा नहीं करेंगे। बादशाह उनको बुला लेता है अपने घर में। 16वीं आयत को, तीसरे बाब की 16वीं और 17वीं आयत को देखते हैं, नहीं बल्कि हम 15वीं आयत से पढ़ते हैं कि जब ये वहां बुलाए जाते हैं तो बादशाह उनसे क्या कलाम करता है और ये उसको बादशाह को क्या जवाब देते हैं, जबकि ये उस दौर में बड़े ओहदों पर फाइज है। आप अगर समझते रहो कि जिस वक्त अगर ना और मैं और सितार और रुबाब और बरबत और चंगाना और हर तरह के सांस की आवाज़ सुनो, तो उस मूर्त के सामने जो मैंने बनवाई है गिर कर सीधा करो तो बेहतर, और अगर सीधा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और कौन सा मजबूत तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा।
सदरक और मीशक का अब्दुल ने बादशाह चेरस की कहे नजर इस अमर में हम तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझते। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। हालेलुया। ये वही हैं तीनों दानियल के साथ, ये वो यही चारों हैं जिन्होंने मिलकर दुआ की और खुदा ने उस राज को खोला, उस भेद को, उस ख्वाब को खोला। क्योंकि दानियल ने उनको बुलाया, उनको पैगाम भेजा कि दुआ करो क्योंकि सब लोग जो है ना हम सब मारे जाएंगे, सारे लोग मारे जाएंगे, सारे दूसरे भी नजूमी सब मारे जाएंगे। बादशाह ने हुक्म जारी किया कि खुदा रहम करे और खुदा उस भेद को जो उसने बादशाह पर वो रोया जो बादशाह पर खोली इसको हमसे हम पर बयान करें, हम पर वाजे करे ताकि हम बच जाएं और लोग भी बच जाएं। और इन तीनों ने मिलकर, चारों ने मिलकर खुदा के ज़ोर दुआ की और खुदा ने उस भेद को दानियल पर खोल दिया जो ख्वाबों को देखने वाला, बयान करने वाला, उसके खुदा ने उसमें ये खिदमत, ये बरकत रखी थी और जिसके सबब से वही बादशाह के ज़ोर गया, उसने बयान किया और उसी की दरख्वास्त के मुताबिक, क्योंकि दानियल जानता था कि जो खुदा ने जो भेद खोला है ये हम चारों की दुआओं की वसीला से खोला है, इसलिए उसने बादशाह से दरख्वास्त की और बादशाह ने उनको भी मुख्तलिफ ओहदे दिए और उनको भी सरफराजी बख्शी। अब चूंकि बादशाह से मुलाकात दानियल की होती थी, इसलिए जब उसको उनको खबर मिली बादशाह को कि ये भी मूर्त को सजदा नहीं करते, ये उसको नहीं पूछते हैं, तो उसने इन तीनों को बुलाया। इसलिए उनको वो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए उनसे कहा कि अगर तुम सजदा ना करोगे तो तुम आग की भट्टी में डाले जाओगे। और उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा और कौन सा महबूद तुमको बचाएगा, बल्कि उसने शेखी मारी, उसने घमंड किया। और यही सबब और यही वजह थी जिसके सबब से उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह हमारा खुदा जिसकी हम पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, वही हमें जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है और वही हमें तेरे हाथ से छुड़ाएगा। ये सारा कुछ इसीलिए दानियल को जब शेरों की मान में डाला गया तो वहाँ नबूकदनेस्सर बादशाह जा कहता है और वहाँ बादशाह जाके कहता है क्या इसराइल का खुदा कादिर हुआ कि तुझे शेरों के मांस हाथ से छुड़ाए? और उसने कहा हाँ मेरा खुदा कादिर हुआ कि मुझे शेरों के हाथ से छुड़ाए। ये वही हैं जिन्होंने बादशाह की खुराक खाने से मना कर दिया, जिन्होंने बादशाह के महल में बादशाह के कलाम और उसकी बातों और उसके उस ईमान को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ही खुदा को माना और अपने ही खुदा के तालब हुए और इस्राएल के खुदा ने उनके ईमान, उनके एतमाद, उनके भरोसे के मुताबिक उनको उस मुल्क में सरफराज किया और खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। खुदा ने उनके देवी देवताओं को शिकस्त दी और इस्राएल के खुदा ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया। और कौम ने यह जाना कि जब वो जलती भट्टी से ये तीनों निकलते हैं, जब वो शेरों की मान से निकलता है, तो कौम ने जाना, कौम खुदा की तालब हुई और कौम ने जाना कि वाकई इस्राएल का खुदा सच्चा खुदा है और बल जिसको हम पूजते और जिसकी हम प्रशंसा करते रहे हैं। और वो देवी देवता जो मून देवी देवता है, जो हाकम विजडम के अक्लमंदी का देवी देवता है और जिसको मुख्तलिफ तरह के देवी देवताओं को हम पूजते और मानते चले आए हैं, वो हकीकत में कोई हैसियत नहीं रखते। हमारे इस्राएल के खुदा के सामने इनका कोई वजूद नहीं, वो उनके सामने हेठ हैं, वो नीच हैं, वो कुछ भी ऐसे नहीं रखते। इसलिए वो दोबारा खुदा के तालब हुए और 70 साल के बाद खुदा ने उनको याद किया, खुदा ने उनको फिर वापस इसराइल में लेके आया और फिर से उनको आबाद किया और फिर से उस हैकल को बनाया गया, क्योंकि वो खुदा के तालब हुए उन जलाली कामों के वसीला से जो खुदा ने वहाँ किए और जिनको वो मानते और पूजते थे। नबूकदनेस्सर और ये बेबीलोन के लोग, खुदा ने उन सब बेबीलोन के देवी देवताओं को नीचा कर दिखाया और बताया कि इसराइल का खुदा हकीकी, सच्चा और भरत कादर खुदा है। हमें भी समझने की ज़रूरत है। हमारे लोग जादूगरों, फालगीरों, नजूमियों, मुख्तलिफ लोगों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा, बाइबल का खुदा सच्चा, भरत कादर मुतले खुदा है, हर चीज़ पर कादर है। फ़क्त हमें सच्चाई से उसके तालब होने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, उस पर यकीन करने की ज़रूरत है।
वो ख़ास वक्त में, ख़ास हालतों में हमें महफूज रखने की कुदरत रखता है। उसके नाम की तमजीद हो, उसके नाम की इस्ताइश हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे कि खुदावंद उस अज़ली और अबदी सल्तनत में जो नानेस्त होने वाली है, हमेशा की उस बादशाहत में जगह दे। और मैं भाई विल्सन से दरख्वास्त करूँगा कि वो दूसरे बाब की इस 44वीं आयत को फिर से पढ़ें। बादशाहों के अय्याम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो ताबत मेज ना होगी। उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी, बल्कि वो इन तमाम ममलिकतों को टुकड़े टुकड़े और नेस्त करेगी और वही अब तक कायम रहेगी। हालेलुया। खुदावंद आपको इस मुमलकत में जगह दे, खुदावंद इस मुमलकत में आपको लेके जाए और आप सच्चे दिल से खुद इसराइल के उस यहोवा खुदा के और उसके बेटे यीशु के, जो हमारी निजात है, जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारा मसीहा है, जो हमारा बचाने वाला है, जो इसराइल के खुदा की तरफ से हमारे लिए मुकर्रर हुआ, हमारे लिए दुनिया में आया ताकि हमें बचाए, हमें छुड़ाए, हमें अबदी ज़िंदगी दे, हमें मौत और पताल से बचाए, हर इस दुनिया में हमें बरकत दे। वो वही उसकी सल्तनत अबदी है, उसकी बादशाहत अबदी है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदावंद है कि हम उसके तालब हों, हम उसकी राहों को अपनाएं, हम उसकी उस बादशाहत में हमेशा हमेशा रहने के लायक ठहरें। खुदा आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। वक्त है कि हम अपने सरों को खुदा कदूस के हज़ूर झुकाएं। वक्त है ये शफा का, वक्त है ये रहाई का, वक्त है ये निजात का, वक्त है ये शादमानी का। अगर हमने तौबा नहीं की है, ये वक्त है कि हम तौबा करें और खुदाम यीशु मसीह से कहें, ऐ खुदाम यीशु मसीह, मैं अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मैं तुझको अपना बादशाह, अपना खुदाम मानता हूँ, मानती हूँ, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाह, मेरी खताएं मिटा दे, मुझको पाक कर, मुझको बदल डाल, मेरे ज़हन, मेरे सोच को बदल डाल, मेरे गुनाहों को पूरब से पश्चिम की तरह दूर फेंक दे, मुझको बर्फ की मान शफाफ, ऊन की मान साफ कर दे और मुझको पाक करके मुझको जलाली बना दे। अपनी बादशाहत में मुझको ले, मेरा नाम किताब याद में लिख, मुझ पर रहम और फजल को डेल, अपने पाखरू को मुझ में डेल और मुझको बरकत दे, अपने मसा में मुझको ले और अबदी मसा में मुझको ले, ताकि हमेशा तेरे साथ रह सकूं। हालेलुया, बरकत दे रबाशमंदबासी। हालेलुया। खुदा के बेटे तेरा शुक्र हो, खुदा के बेटे तेरी हमद हो, जो जिंदगी तुझको कबूल कर रही हैं, जो जिंदगी तेरी तालब हो रही हैं, जिन्होंने तौबा की है, जो तौबा के लिए तैयार हैं, खुदावंद उनको बरकत दे, जो नहीं है उनको बरकत दे, तौफीक दे कि वो अपनी जिंदगी को बदलें, हालात ख्यालात बदलें। खुदा के बेटे तेरा अबदी जलाल और तेरी अबदी प्रेज़ जारी हो। हालेलुया। ओ जीसस, अपने लोग को बरकत दे, हम सबको बरकत दे। ये खुदा के बेटे सच्चे बरक हमको बरकत दे, हम तेरे तालबों, तेरे बेटे यीशु के तालब हैं, हमें बरकत दे, हमें निजात की शादमन से मामूर कर। हम दुनिया में भटकते न फिरें, मुख्तलिफ देवी देवताओं लोगों के पीछे, मुख्तलिफ ईमानों के पीछे खुदावंद हम भागते न फिरें, बल्कि हमारा ईमान जिंदा सच्चे बरक खुदावंद यीशु पर लगा रहे, जो अज़ली और अबदी है, जो हमारे लिए निजात की राह है, जो गुनाहों की माफ़ी है, जो शादमानी की राह है। हालेलुया। हमें बरकत दे खुदा के बेटे, अपने लोग को बरकत दे, उनकी बीमारियों को दूर कर। जो जो भी बीमार है, जो भी किसी भी बीमारी में है, जो देखी किसी भी वबा का शिकार है, वो अपनी बीमारी पर हाथ रखे। खुदा यीशु की कुदरत वहाँ मौजूद है, खुदा का रूह वहाँ मौजूद है। खुदा अपनी कुदरत में कायनात में भी नहीं समा सकता, वो जलाली खुदा है, वो जलाली खुदा है, हर वक्त मौजूद है, हर घड़ी मौजूद है, वो आपके दाहिने हाथ खड़ा है। ओ हालेलुया। ईमान से उसको छू लें, ईमान से उसको पुकारें, वो आपको शफा देगा, वो आपको सलामती देगा। हालेलुया। खुदा के बेटे यीशु रहम कर, अपने बच्चों को बरकत दे। सारी दिल की बीमारियां, जहन की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, जिल्द की बीमारियां तेरे यीशु नाम से हुक्म है कि बद्दों को छोड़ दें, रूहों को छोड़ दें, रूहों के बंधन यीशु के नाम से खुल जाएं, हर तरह के जुए यीशु के नाम से टूट जाएं, हाथों के, पैरों के, आंखों के, सोच के, अकल दानिश के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं, यीशु के नाम से टूट जाएं। और खुदा
तेरा अब्दी जलाल ज़हर। हालेलुया। हड्डियों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें, शुगर की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहें, नजर कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे, बंद कान यीशु के नाम से खुल जाए, बंद आंख के यीशु के नाम से खुल जाए, हाथों पैरों के बंधन यीशु के नाम से खुल जाए, जकड़े हुए आजाद हो जाए यीशु के नाम से। और जलाली नाम, जलाली काम जहर हो यीशु के नाम से। कैंसर, ब्लड कैंसर जाता रहे यीशु के नाम से। हर तरह की कोरोना की वबा, देखी की वबा यीशु के नाम से जाती रहे, यीशु के नाम से। मौत के बंधन खुल जाए यीशु के नाम से, पुलिस की तासीरें दूर हो जाए यीशु के नाम से, नापाकी की रूहें दूर हो जाए यीशु के नाम से, घरों से, ज़हनों से, ख्यालात से दूर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। ओ जलाली पिता, तेरा अब्दी जलाल ज़ाहिर हो, तेरे लोगों पर तेरी रोशनी ज़ाहिर हो। जो भी इस दुआ को सुन रहा है सब पर तेरी बरकत हो, रोजी रोटी पर तेरी बरकत हो, मेहनत और कशिशों में तेरी बरकत हो, कारोबार पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदाम सलामती आए यीशु के नाम से। बंद बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम से, आसमान के दरीचे खुल जाए यीशु के नाम से, मशरक मगरिब शुमाल और जनूब से बरकत आए यीशु के नाम से। हालेलुया। हर तरह की बरकत आए, पैसे की बरकत, तंदुरुस्ती की बरकत, सेहत और सलामती की बरकत आए यीशु के नाम से। और खुदाम तेरे नाम को बुजुर्गी मिले, तेरे लोगों पर तेरा जलाल, तेरे लोगों पर तेरी रोशनी ज़ाहिर हो। हालेलुया। हमें बरकत दे और अपनी सलामती दे। मेरा ईमान है खुदा बाप कि जितनी जिंदगियों को भी इस दुआ को कबूल किया है, तूने इनको शफा दी है, तूने इनको तंदुरुस्ती दी है, तूने उनको बरकत से मामूर किया है, तूने अपनी सलामती भी उनको लिया है, तूने उनको आज़ाद किया है, तौबा करने वालों को तूने कबूल किया है, उनकी जिंदगियों को कबूल किया है, उनकी रूहों को कबूल किया है, उनके गुनाहों को, खिताओं को मुआफ किया। आसमानी पिता, हमारे जलाली पिता, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम सब पर तेरी सलामती बनी रहे। पेंतिकॉस्ट चर्च की कलीसिया पर तेरी बरकत जारी रहे। और खुदा दुनिया भर में जितने भी बहन भाई हैं हमारे साथ जुड़े हुए, सब पर तेरी बरकत जारी रहे। और जो खुदा कदूस बाप तेरे कलाम दुआ में ठहरे हैं, तुझको कबूल करें, सब पर तेरी बरकत जारी रहे। खुदा जिन्होंने कलाम को सुना और सीखा और जाना कि तू सच्चा अब्दी खुदा है, अब्दुल अब्बास जीता सल्तनत करता है, उन सब पर तेरी बरकत जारी रहे। और खुदा तू आग पर, तू सारे देवी देवताओं पर, दुनिया के महबूदों पर, दुनिया के सारी चीजों पर तू कादिर खुदा है, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर है, सच्चा यीशु है, सच्चा प्रभु है। तेरा शुक्र हो, तेरी जय हो। अपने बच्चों को, हम सब को अपनी सलामती में रख, और जब तक जिए इस ज़मीन पर तेरी सलामती में बने रहें। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। जो दुआ की गई, खुदा उस दुआ की वसीला से आप सबको बरकत देता है। और जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने जाना है, आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हर एक ज़िंदगी खुदा की हिकमत और दानाई और कलाम में आगे बढ़े। और खुदा आप सबको बरकत बख्शे। संडे की बात पास्टर बबलू लेंगे। हमारे यहाँ कोलोराडो में 11 बजे होंगे सुबह के, और पाकिस्तान में रात के 10 बजे होंगे, इंडिया में 10:30 बजे होंगे। आप अपनी प्रे मीटिंग में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं अपनी दुआओं के वसीला से। और हमेशा हमें याद रखें, हम अपने आप को सबको याद रखते हैं, आप सबकी बरकत चाहते हैं। और हमारा ईमान है कि खुदा हमेशा हमारी ज़िंदगियों में जलाली काम करता है और जलाली काम करता रहेगा। हम खुदा के कलाम की खिदमत और खुदा के भेदों की खिदमत आपके साथ करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ताकि खुदा में आप बढ़ें, खुदा की बरकत में बढ़ें, खुदा की पहचान में, उसको जानने में आगे बढ़ें, ताकि आप उस नई बादशाहत में ज़िंदा और जलाली बादशाहत में ज़िंदा और जलाली खुदा के साथ हमेशा रह सकें। क्योंकि नया ज़मीन और नई आसमान बनेगा, और ये पुरानी ज़मीन, पुराना आसमान सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खुदा नई बादशाहत में, अबदी बादशाहत में आप सबको जगह दे, और अपने किताब हयात में आप सबका नाम लिखे। खुदा आप सबको बरकत दे। हालेलुया, आमीन।